सो इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ दैट कंपनी ऑफ अ कंपनी दैट कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज लाइक दिस। तो ये आपको प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सेम कंसेप्ट, स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, पी डैश ऑफ एक्स, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -72 -36x। चेक कर लो, ये क्लियर हो गया। देन उसके बाद क्या करना है, पी डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 और फिर x की वैल्यू निकालना है। सो -72 -36x इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद -72 इज इक्वल टू 36x और x की वैल्यू -2 आ गई क्या, चेक कर लो एक बार, ठीक है। एंड देन सेम प्रोसेस, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, -∞ +∞, ये वाला पॉइंट हो गया -2, -2 के पहले और -2 के बाद उसका साइन चेक करो क्या चेंजेस हो रहा है। तो -2 के पहले f डैश ऑफ x, p डैश ऑफ x का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, और इसके बाद क्या आ रहा है इसका साइन, नेगेटिव। इट मींस एट x इक्वल टू -2 p ऑफ x इज मैक्सिमम। क्या ये क्लियर हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, तो x के प्लेस पे -2 यहां पर पुट करना, p ऑफ x में पुट करना। सो ये हो जाएगा 41 -72 इंटू -2 -18 इंटू -2 स्क्वायर। फर्दर कैलकुलेशन कर लो, जो भी रहेगा वो आपका फाइनल आंसर है। क्या आ रहा है ये 41 प्लस ये हो जाएगा 144, 18 4 जा 72, आई थिंक ये आ रहा है -72 और 72 प्लस 41 कर देना, वो आंसर रहेगा। कितना रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए p ऑफ x में, हाँ ये -2 के पहले वाली वैल्यू p डैश ऑफ x में। तो तुमने क्या रखा, -1 तो इससे बड़ा है तो वो तो इधर आएगा ना, 0 भी इससे बड़ा है, तुम -2 से छोटी वैल्यू रखोगे ना भाई। -1 तो यहाँ आएगा, -0 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, इससे छोटा क्या होगा, -3 -4 -5। समझ में आ रहा है, हाँ क्लियर हो गया, हो गया क्या, सबका बन गया ये। चलो इधर पे एक और चीज देखना, अब नया थोड़ा नोट पॉइंट लिखना, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, हेडिंग डालो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा निकालने का एक और मेथड है, अभी हम साइन चेंज देख रहे थे ना, अब हम डायरेक्टली सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके निकाल सकते हैं। तो उसके स्टेप्स नोट डाउन करो। स्टेप नंबर 1 सेम है, फाइंड f डैश ऑफ x। स्टेप नंबर 2 सेम है, पुट f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड x इज इक्वल टू c1 c2 और जितने भी मिलेंगे। ये दो स्टेप ऑलरेडी आप लोग पहले करते आ रहे थे, यहां तक क्लियर। तीसरा स्टेप यहां पर डिफरेंट है। थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड f डबल डैश ऑफ x, फाइंड f डबल डैश ऑफ x। अब आपको f डबल डैश ऑफ x सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ओरिजिनल फंक्शन का। फिर उसके बाद कंडीशन चेक करना, इफ f डबल डैश ऑफ c1, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट मिला c1, अगर उसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट किया एंड यूल गेट नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू मतलब 0 से छोटा,
अगर ये पुट करने पे 0 से छोटा मिला मतलब C1 पे आपको मिलेगा मैक्सिमा। C1 विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या ये समझ में आ गया? C1 विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तब जब सेकेंड डेरिवेटिव में x की इस वैल्यू को डालने पे क्या मिले? नेगेटिव मिले। ठीक है। और अगर f डबल डैश ऑफ C2, सपोज आपने C2 पुट किया एंड यूल गेट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। सो इन दैट केस f of x is minima at C2, f of x is minimum at C2। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो एक बार। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वाला मेथड है। अब अगर यहां पर आप चेक करने जाओगे इसी क्वेश्चन को सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से, तो देख लो एक बार क्या होता। सबसे पहले यहां तक का स्टेप तो सेम रहता, क्रिटिकल पॉइंट निकालना। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद अब इसका आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होता। तो p डबल डैश ऑफ x क्या आता? चेक करके बताओ। ये क्या हो जाता? 0। ये आता -36। सो आप x की जगह पे -2 डालो, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल वो -36 मतलब क्या रहने वाला है? नेगेटिव। नेगेटिव रहने वाला है मतलब उस पॉइंट पे आपको क्या मिलने वाला है? मैक्सिमा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो अब आगे के क्वेश्चन पे ये मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब बोला फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन। अब आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को f ऑफ x लिखो और पूरा नोट डाउन कर लो फंक्शन। कर लिया? अब इसके बाद क्या करना है? इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। तो चेक करो क्या क्या आ रहा है f डैश ऑफ x। 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं पहले। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या कॉमन निकल रहा है सब में से? सब में देखो सब 12 का मल्टीपल है, तो पहले तो 12 कॉमन निकाल लो। 12 अगर कॉमन निकलेगा तो यहां क्या बच जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं -2x स्क्वायर ना, -2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा +2x -4। चेक कर लो यहां तक आ गया क्या सबका? नेक्स्ट अब इसको फैक्टराइज करना है। तो ये क्यूबिक है ना, तो 3 फैक्टर मिलेंगे। बताओ 3 फैक्टर क्या क्या आएंगे? क्या ये हो जाएगा फैक्टराइज या बताऊं मैं? नहीं हो रहा फैक्टराइज? चेक करो इधर। यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा? फर्स्ट वाले पेयर से कॉमन निकलेगा एक्स स्क्वायर। फर्स्ट वाले पेयर से क्या कॉमन निकल रहा है? एक्स स्क्वायर। क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर यहां पर? x-2। यहां तक चेक कर लो। क्लियर? सेकेंड वाले पेयर से क्या कॉमन निकल रहा है? +2। ब्रैकेट के अंदर क्या बच जा रहा है? ये मैंने 2 लिखना चाहिए था, 1 लिख दिया। अभी ठीक है, ये भी हो जाएगा x-2। ये वाला स्टेप चेक कर लो। सभी को क्लियर हो गया? देन x-2 को निकाल लेते कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा यहां पर? x² +2। यही बचा ना? यहां तक क्लियर हो गया? फर्दर f डैश ऑफ x मिलने के बाद ये आगे और फैक्टराइज नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म आ रहा है। ठीक है। अब f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू क्या करेंगे हम? 0। सो 12 इंटू x -2 इंटू x² +2
इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। यहां तक क्लियर हो गया? बता दो। अब बताओ x की क्या क्या वैल्यू आएंगी। और बाकी लोग क्या बोलते हैं? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? मैं पूछ रहा हूं x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी। हाँ आगे सॉल्व करो। हाँ क्या क्या वैल्यूज आएंगी? देखो एक यही वैल्यू को तो जीरो कर सकते हो ना, ये कभी भी जीरो नहीं के इक्वल नहीं हो सकती ना। मतलब अगर आप इसको इक्वल्स टू जीरो करोगे यू विल गेट इमेजिनरी वैल्यू। एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? -2। तो वो तो इमेजिनरी वैल्यू आएगा, तो इसको नहीं लेना है। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो सिर्फ हम इसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी एंड दैट इज इक्वल टू 2। क्या ये समझ में आ गया? बता दो। सो ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट एंड दैट क्रिटिकल पॉइंट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, और वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। अब जस्ट ये चेक कर लो इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। तो इसका तरीका देखो क्या है। अभी मैंने सेकेंड डेरिवेटिव वाला जो तरीका बताया, याद है ना? क्या है सेकेंड डेरिवेटिव वाला मेथड? इसका एक और डिफरेंशिएशन करते, एक बार और डिफरेंशिएशन करते, तो यहां पर हमको मिलता है एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो क्या मिलेगा इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव? ये हो जाएगा 36x² माइनस 48x प्लस क्या हो जाएगा 24। क्या ये क्लियर हो गया? और फिर जो सेकेंड डेरिवेटिव आया उसमें x की वैल्यू डालते हैं और चेक करते हैं कि क्या मिल रहा है। अब x की जगह पे 2 डालो और बताओ क्या आ रहा है। ओके शशांक। x के प्लेस पे 2 डालो और देखो क्या मिल रहा है। तो x के प्लेस पे अगर 2 डालूंगा तो 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस, आई थिंक यू विल गेट 144। ये वाला नंबर 144 आ जाएगा। फाइनल आंसर बता रहे हो? इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 96, 192। अच्छा 2 डाल रहे हैं ना? हाँ 96 एंड प्लस 24। और फिलहाल तो मुझे नंबर से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इस चीज से मतलब है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। सो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। क्या ये क्लियर हो गया? सो एफ डबल डैश ऑफ 2 आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव आता है सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब उस पॉइंट पे क्या मिलता है? मिनिमा। सो एट x इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ x, एफ ऑफ x इज मिनिमम। ठीक है। जो लोग ऑनलाइन में लेट से ज्वाइन किए हैं, त्रिषा तुम भी लेट से आई थी, ये नहीं बताया था क्या? तुम जब आई थी तब बता चुका था क्या मैं? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मेथड। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन से ध्यान देना। सबका यहां तक हो गया? बता दो। अब इसके बाद जो जैसा हम पिछली क्लास में कर रहे थे वो क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करेंगे एंड देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सो एफ ऑफ एक्स मतलब ये पूरा ना, ये पूरा का पूरा फंक्शन, दैट इज 3x टू द पावर 4 माइनस 8x³ एंड सो ऑन। और क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0 2 एंड 3, 0 2 एंड 3। कुछ डाउट कहीं पर तो पूछ लो। वैभवी समझ में आया? एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का डिफरेंस क्लियर हुआ? नहीं हुआ है? जैसे यहां पर हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले, तीनों पे वैल्यू निकालते हैं। सपोज ये 0 अगर मैं पुट करूंगा तो वैल्यू यहां पर कितनी आएगी? -48। क्लियर हो गया? अब 2 पुट करके देखो वैल्यू कितनी आ रही है। किसी ने किया क्या कैलकुलेशन इसका? 2 पुट करने पे क्या वैल्यू मिल रही है? 96 प्लस 24 इंटू 4, नहीं प्लस नहीं, ये माइनस है ना। 96 माइनस 24 इंटू 4
प्लस 48 माइनस 48, ये तो जीरो आ रहा है, टू पुट करने पे जीरो आ रहा है। अच्छा मैं गलत जगह पे पुट किया ना, सॉरी, इस पे पुट करना है। हाँ, हम्म, ऊपर वाले में पुट करना है, सॉरी मैं गलत जगह पे पुट कर रहा हूँ। एक बार पूरा ब्रीफ कर रहा हूं, सुनो। पहले फंक्शन गिवन है, इंटरवल गिवन है 0 to 3। स्टेप नंबर 1 क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना, उसको इक्वल्स टू 0 करना एंड क्रिटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई करना। यहां तक क्लियर हो गया। क्रिटिकल पॉइंट उसी को लेंगे जो इस इंटरवल के बीच में आएगा। ओके, तो हमने ये क्रिटिकल पॉइंट 2 आइडेंटिफाई कर लिया। अब 2 पे या तो मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमा मिलेगा। तो क्या मिलेगा, जस्ट वो चेक करने के लिए हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाला और उसमें 2 पुट करके देखा। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो मेथड होता है वो ये बताता है, अगर इस वैल्यू को पुट करने पे पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब उस वैल्यू पे आपको मिनिमा मिलेगा। मतलब एट एक्स इक्वल टू 2 यू विल गेट मिनिमम वैल्यू। क्लियर हो गया ये चीज। अब लेकिन इसमें बोल रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों निकालो, और ये हो सकता है लोकल मिनिमा हो, मे बी ग्लोबल मिनिमा इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, सो हमने 3 क्रिटिकल पॉइंट निकाले, एक तो बीच वाला जो अभी हमने निकाला, बाकी 2 क्रिटिकल पॉइंट इन वैल्यूज को लेते हैं जो इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज है 0 एंड 3। अब ये तीनों वैल्यू को हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में, एक्स की जगह, मतलब यहां पर पुट करेंगे। तो ये वैल्यू मेरी गलत आई है क्या, ये कितना आ रहा है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आएगी 25। एक्स की जगह अगर मैं 0 डालूंगा तो ये वैल्यू आएगी 25। चेक कर लो एक बार, एक्स की जगह 0 कहां पर पुट करना है एक्चुअल में, मुझे एक्चुअल फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स में। अब उसके बाद एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, 2। तो 2 पुट करेंगे तो कैलकुलेशन करो कितना हो जाएगा, 16 3 ये कितना हो गया, 16 3 48 माइनस 8 8 कितना हो जाएगा 64, और यहां पर पुट करेंगे तो 2 2 4 और 12 4 48, फिर यहां पर पुट करेंगे तो माइनस 96 प्लस 25। ये सारा का सारा कैलकुलेशन करो तो ये 48 प्लस 48 96 बना, और ये 96 कैंसल आउट हो जाएगा, और 64 और 25 सब्सट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट -39। आया क्या -39 किसी का, ये हाँ, ये 3 जो है ये इन वैल्यू से पता चलता है, ये 2 वैल्यू और एक जो उनके बीच में आई। ठीक है, अब x की जगह पे 3 पुट करो और क्या आ रहा है चेक करो। तो x की जगह पे 3 पुट करोगे, x रेस टू पावर 5 हो जाएगा, 3 रेस टू पावर 5। सो पहला टर्म आ जाएगा 243 माइनस 108, नहीं ये वाला टर्म है ना, माइनस 27 × 8 होगा, -27 × 8 क्या आ जाएगा -216। हाँ, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे -16 कैसे आएगा, 0 पुट करेंगे तो सब 0 हो जाएगा ना, ये बचेगा। अगर x की जगह 0 पुट कर रहा है फंक्शन में तो ये सारा का सारा तो 0 हो जाएगा ना। यहां पर 3 पुट करेंगे तो 48 × 3 you'll get -144 प्लस 25। ये सारा का सारा कैलकुलेशन करो और चेक करो कितना आ रहा है। सो 243 प्लस 108 प्लस 25 माइनस 216 माइनस 144, 16 आ रहा है क्या, चेक करो तो मेरा 16 आ रहा है।
16, दिवित का भी 16 आया। तो ओवरऑल 3 पुट करने पे वैल्यू क्या मिल रही है? 16। एक बार चेक करो और कंफर्म करना सभी, ठीक है। सो इससे क्या पता चला, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, यूल गेट 25। 2 पुट कर रहे हो तो वैल्यू कितनी मिल रही है फंक्शन की? -39। और 3 पुट कर रहे हो तो कितना मिल रहा है? 16। अब चेक करो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 25। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 25। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? -39। दैट्स इट, यही करना। क्लियर हो गया? हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस। At what point in this interval this function attains its maximum value? कौन से पॉइंट पे ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा फॉर इंटरवल 0 to 2π? तो चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। स्टेप नंबर 1, एफ ऑफ एक्स लिखो। एफ ऑफ एक्स क्या है? फंक्शन sin 2x। स्टेप नंबर 2 क्या करना है? एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया? एफ डैश ऑफ एक्स 2 cos 2x। क्लियर? यहां तक डन। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करना है। सो 2 cos 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और कुछ मतलब वो सही है लेकिन और भी कुछ। यहां तक सबको क्लियर? सो 2 उधर पे जाके 0 हो गया, you'll get cos 2x is equal to 0। ओके, अब बताओ cos की वैल्यू 0 कब होती है? 0 कब होती है? सिर्फ 90 पे होती है क्या? पिछली क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था, cos 0 सिर्फ π/2 पे होता है क्या? नहीं, एक और एंगल पे 0 होता है। कौन से एंगल पे? 3π/2। ये पिछली क्लास में मैं ग्राफ बना रहा था तब बताया था तुम लोगों को, याद करो, ठीक है। कॉस का ग्राफ तो याद रखो, कम से कम ये वाला पूरा का पूरा साइकिल, एक साइकिल एटलीस्ट, ये एक साइकिल, ठीक है। ये 0 हो गया, ये कितना होता है? π/2। ये कितना हो गया? पाई। ये कितना हो गया? 3π/2। और ये कितना हो गया? 2π। याद आया? तो कॉस कब कब 0 होता है? इन दोनों एंगल्स पे। तो हम दोनों को क्यों लेंगे? क्योंकि ये दोनों एंगल्स इस इंटरवल के बीच में आ रहे हैं। मेरे को लग रहा है और भी वैल्यू लेनी पड़ेगी, इन दोनों से काम नहीं चलेगा, ठीक है। देखो कैसे, यहां तक समझ में आ गया सबको? तो अगर मैं ऐसा लूंगा तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? π/2। और x की वैल्यू क्या मिल गई हमको यहाँ पर? π/4। क्या ये क्लियर है? बता दो सभी। और कब 0 होता है? cos x। तो अब सेकेंड केस लेते हैं। cos x की वैल्यू जब कितनी हो? cos 2x है ना, ये x नहीं है, क्या है? cos 2x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? cos 3π/4। यहां तक क्लियर हो गया? बताओ जल्दी। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3π/4। और x की वैल्यू अब कितनी मिलेगी हमको? 3π/8। क्या ये भी क्लियर हो गया? बताओ। क्या cos सिर्फ इन दो वैल्यूज पे 0 होता है? नहीं, और भी कई वैल्यूज पे। नेक्स्ट ये कब जाके 0 होगा? बताओ। हाँ, कुछ गलत लिखा मैंने। हाँ, ये 3π/2 होगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3π/4। ये 2 हो जाएगा और इधर पे आ जाएगा 3π/4। ओके, यहां तक समझ में आ गया सबको? नहीं, ये तो π/2 है। हाँ, ये वाला ना, हाँ ये भी 3π/2 होगा। अभी और कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट कॉस कब 0 होता है? चेक करो। हाँ, इनफाइनाइट है, बहुत सारी वैल्यूज पे 0 होता है, लेकिन फिर भी अभी चेक करो, मैं बता रहा हूं क्यों मैं बोल रहा हूं वो, देखना। ऐसा करते हुए बहुत सारे पॉइंट्स पे 0 होगा। नेक्स्ट ये 0 होगा 5π/2 पे। नेक्स्ट ये 0 होगा 7π/2 पे। नेक्स्ट ये 0 होगा 9π/2 पे। क्या ये सबको क्लियर हो गया? चेक कर लो।
अब हमको किस वैल्यू तक यहां पर लेना है, किस वैल्यू तक लेना है वो डिसाइड करेगा कि जब तक x की वैल्यू हमें इस इंटरवल के बीच में मिल रही है। क्या ये वैल्यू इस इंटरवल के बीच में है? यस। क्या ये वैल्यू इस इंटरवल के बीच में है? यस। अब अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू को लेता हूं तो क्या होगा? cos 2x इज इक्वल टू cos, यहां पर जीरो होता है, मतलब क्या लिखूंगा इसको? 5π/2। क्या ये क्लियर हो गया? सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 5π/2 और x की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी? 5π/4। क्या ये समझ में आया? स्टिल क्या x इस इंटरवल के बीच में आ रहा है? चेक करो, आ रहा है ना उसके बीच में। तो अभी ये वैल्यू को भी अपन लेंगे। 5π/4 इज इन बिटवीन 0 to 2π। ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू cos 2x इज इक्वल्स टू क्या लेंगे? cos 7π/4। सो टू, सॉरी, बाय टू। सो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7π/2 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7π/4। स्टिल क्या ये इस इंटरवल के बीच में? चेक कर लो, यस है। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू उस इंटरवल के बीच में नहीं आएगी। वो कितनी आएगी? 9π/4 आ जाएगी और 9π/4 इसको एक्सीड कर जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो टोटल कितने क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे हमको? यहां पर 4 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। आया क्या समझ में? त्रिषा, क्लियर हुआ? ठीक है। तो टोटल 4 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। अब वो चारों क्रिटिकल पॉइंट्स पे किसी पे मैक्सिमा होगा, किसी पे मिनिमा होगा। वैल्यू निकालो। अच्छा, किसमें पुट करेंगे ये सारी वैल्यूज? एफ ऑफ एक्स में, मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए। ठीक है। तो पहले π/4 पुट करो। तो π/4 पुट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? ये कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। π/2 मतलब वैल्यू क्या मिल जाएगी? एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। क्या ये समझ में आ गया? नेक्स्ट 3π/4 पुट करो। तो 3π/4 पुट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? cos 3π/4 इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा? cos, सॉरी, sin 3π/2। अगर आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट sin 2 इंटू 3π/4। सो ये हो जाएगा sin 3π/2। अब 3π/2, sin 3π/2 कितना होता है बताओ? यार ये पिछले क्लास में आखिरी चीज यही बताया था मैं। ग्राफ तो कम से कम याद रखो ताकि आप लोगों को समझ में आए कि वैल्यू क्या होती है। तुम लोग ग्राफ प्लॉट करो तो चलो, साइन का बताओ तो वैल्यू मार्क करो जल्दी। सबको आप पता है ना ग्राफ कैसे? वो कॉस का है, वो साइन का नहीं है। जल्दी साइन का ग्राफ प्लॉट करो और दिखाओ मुझे कैसा दिखेगा, कौन से एंगल पे क्या वैल्यू आती है। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ हाँ हाँ। 2x है इसलिए वहां पर आ रहा है। ठीक है। आया क्या सबका? देखो इधर पे ग्राफ प्लॉट करो, साइन का तुरंत समझ में आएगा। ये साइन का ग्राफ है, ये हो गया π/2, ये हो गया पाए, ये हो गया 3π/2 और यहां पर ये क्या आ गया? 2π। याद आया? तो अब मैं पूछ रहा हूं कि ये बताओ 3π/2 पे वैल्यू क्या होती है साइन की? तो क्या होती है साइन की वैल्यू 3π/2 पे? -1। ये सब पता होना चाहिए ना। तो अगर मैं 3π/2 पुट करूंगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। वैसे ही 5π/4 पुट करो, 7π/4 पुट करो और वैल्यूज निकालो, बताओ क्या आएंगी। कंप्लीट करो उसको और होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना।
1 और 7π/4 पे -1। सो ओके, 5π/4 पे 1 आ रहा है और 7π/4 पे क्या आ रहा है, -1। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, क्या बोल रहा है, एट व्हाट पॉइंट्स दे अटेन देयर मैक्सिमम वैल्यू। बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम -1 होती है। इंपॉर्टेंट था कौन से पॉइंट्स पे, तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन दिया कि 2 पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पर वो मैक्सिमा अटेन करेगा और 2 पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पर वो मिनिमा अटेन करेगा। क्या ये क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो जो पिछली क्लास या उसकी पिछली क्लास, दोनों में से कोई भी क्लास ठीक से अटेंड किया है तो इसका शॉर्टकट पता होना चाहिए। मैं पिछली क्लास में भी बताया था ऐसे क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट। हाँ, क्या चीज, किसमें, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन की? इसी क्वेश्चन की। हाँ, नंबर लाइन। ओके, अच्छा सुनो मेरी बात, कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और अगर वो इंटरवल नहीं मेंशन हो तो बाय डिफॉल्ट उसका इंटरवल अपने को क्या लेना है, 0 से लेके 2π। समझ गए ना ये चीज? हाँ, नहीं नहीं, -∞ टू +∞ नहीं, अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो उसके लिए 0 से 2π का ही इंटरवल लेना है अपने को। ठीक है, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ते हैं डोमेन और रेंज, तो ये वाली कंडीशन अपन लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये पूछ रहा हूं, ये मेथड तो आपको पता है, साइन एक्स इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको पता है, क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स। क्या आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। फिर उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू क्या करते हैं, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आगे सॉल्व करेंगे तो cos x इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन एक्स। सो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, tan x। क्या यहां तक क्लियर है, चेक कर लो। फिर tan x की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे आती है, π/4, तो tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan π/4। सो x, अच्छा सिर्फ π/4 होगा क्या, ये भी एक क्वेश्चन है। और एक एंगल आएगा, कौन सा एंगल आएगा, सोचो सोचो। tan x इक्वल टू +1 कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो एक तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आया? तो ये वाला एंगल एक निकलेगा थर्ड क्वाड्रेंट वाला, वो क्या आएगा, पाई प्लस π/4। क्या ये समझ में आया? तो एक वैल्यू आएगी π/4 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, पाई प्लस π/4। तो पाई प्लस π/4 मतलब कितना आ जाएगा, 5π/4। मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का अगर कभी भी क्वेश्चन सिंपल वाला आया, ऐसा वाला आया, तो ट्रिग्नोमेट्री ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद 2 अप्रोचेस है आपके पास। पहला अप्रोच क्या है, यहां पर सपोज π/4 हो गया, ये दूसरा क्या हो गया, 5π/4। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपके पास 2-3 अप्रोचेस है इसको आगे सॉल्व करने के लिए। पहला अप्रोच क्या है, साइन चेंज देख लो कि किसके बाद साइन चेंज हो रहा है, इसके पहले क्या साइन है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, उसके बाद पता कर लो कहां मैक्सिमम मिल रहा है और कहां पर क्या मिल रहा है, मिनिमा। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड कौन सा है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब क्या निकालते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। तो बताओ अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? सो ओवरऑल माइनस आ गया बाहर और यहां पर क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये सेकेंड डेरिवेटिव, जिनको नहीं पता मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करेंगे, जो हमें एक्स की 2 वैल्यू मिली, कौन कौन सी 2 वैल्यू मिली है एक्स की, एक मिला है π/4 और दूसरा वैल्यू क्या मिला एक्स का, 5π/4। ये 2 वैल्यू मिली है ना एक्स की, ये दोनों वैल्यू को यहां पर रख के देखेंगे एक्स की जगह पे। तो अगर मैं π/4 रखता हूं तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी,
नेगेटिव आएगी, क्योंकि साइन पाई बाय 4 1/√2, कॉस पाई बाय 4 1/√2। उतना नहीं भी सोचोगे तो ये सोच लो, दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते, बाहर माइनस है, मतलब वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो गया? अब सेकेंड डेरिवेटिव का रूल क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव का रूल है कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है किसी पॉइंट पे, तो वाले पॉइंट पे अपने को क्या मिलता है, मैक्सिमा। मतलब एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। क्या ये समझ में आ गया, बता दो। फिर उसके बाद दूसरा क्रिटिकल पॉइंट लेंगे। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, 5 पाई बाय 4, और उसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे। सो एफ डबल डैश ऑफ 5 पाई बाय 4। ओके, तो अब यहीं पर ओरली करो कैलकुलेट। देखो 5 पाई बाय 4 मतलब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, बताओ। अभी हमने कैसे निकाला था, पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, सिर्फ कौन सा पॉजिटिव होता है, 10। तो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव आएंगे, ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन बाहर में कौन सा साइन है, माइनस का। दैट्स वाई ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, मतलब जीरो से बड़ा। और जिस वैल्यू पे पॉजिटिव मिलता है सेकेंड डेरिवेटिव, वो पॉइंट क्या होता है, मिनिमा। यहां उल्टा होता है, ध्यान रखना। जहां पर नेगेटिव मिलता है सेकेंड डेरिवेटिव, वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ, नेगेटिव मिलता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉजिटिव मिलता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो एट एक्स इक्वल टू 5 पाई बाय 4 एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम। क्या ये समझ में आ गया, बता दो। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाई बाय 4 पुट करेंगे। कहां पर पाई बाय 4 पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स में, मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है यहां पर। तो बताओ पाई बाय 4 पुट करोगे तो ये साइन पाई बाय 4 कितना बन जाएगा, 1/√2। कॉस पाई बाय 4 ये भी कितना हो जाएगा, 1/√2। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 2/√2, मतलब आंसर हो जाएगा √2। क्या ये क्लियर हो गया? और ये सब करने के बजाय आपके पास शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, पिछली क्लास में लिखाया हूं मैं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अगर कभी भी ऐसा कोई आ जाए फंक्शन, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, √a² प्लस b²। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -√a² प्लस b²। समझ में आया सबको ये चीज? तो मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी आएगी, -√2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, +√2। हाँ, कौन सा, ये इधर पे नहीं, प्लस होता है दोनों, गलत लिखा था क्या, a² प्लस b², और ये भी a² प्लस b², लेकिन यहां बाहर नेगेटिव रहेगा, यहां बाहर में क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ a और b की वैल्यू कितनी कितनी है, a और b कितना है, 1 1। तो 1 1 रखोगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -√2, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी आएगी, +√2। समझ गए ना? तो मैक्सिमम वैल्यू तो अपन पहले ही निकाल चुके थे। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप वाला पॉइंट पुट करके चेक कर लेना। हो गया क्या, बताओ जल्दी, ये क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पूरा खुद से सॉल्व करके देखो एक बार। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा वाला टाइप है ना। हम्म, हाँ मतलब करके चेक कर सकते हो। सेकेंड डेरिवेटिव ये बताता है कि मैक्सिमा आ रहा है मिनिमा, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ, हो गया।
एक्चुअली सेकेंड डेरिवेटिव वाला यूज अभी तुरंत आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आगे उस टाइप के क्वेश्चन आने वाले जहां पर क्लियर होगा। मैंने थोड़ा पहले बता दिया बस उसको। ओके, प्लस माइनस टू दो वैल्यू आ रही है। ठीक है। हाँ, तो इसके इस इंटरवल के हिसाब से प्लस टू लोगे। वो तुमने क्यूब की जगह स्क्वायर लिया होगा, करेक्ट? अच्छा, एक्स की वैल्यू प्लस टू और माइनस टू आएगी। फिर उसके फर्स्ट केस के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट्स जो होंगे आपके, वो आ जाएंगे 1, 2 एंड 3, और इनको पुट करोगे एफ ऑफ एक्स में, विच इज 2x³ माइनस 24x प्लस 107। सो जब 1 पुट कर रहे हो तो क्या आ रहा है आंसर? 85। और बाकी लोगों का कुछ आया क्या? 85। हम्म 83 प्लस 2, हाँ 85। फिर 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, चेक कर लो। तुम उस पे तो नहीं पुट कर दे रही हो एफ डैश ऑफ एक्स में? माइनस की प्लस, प्लस 75। हाँ, प्लस 75। 3 पुट करके चेक करो क्या आ रहा है। 3 3 27, 27 का डबल 54, 54 माइनस और इधर पे 72 माइनस 72। ओके, 89 आया सबका। और एक दो लोग और कोई चेक करो तो आ रहा है क्या किसी का 89 जो कैलकुलेट आ गया? हाँ। सो मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी आ रही है? 89। और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 75। लेकिन इसमें पूछा क्या है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल, तो सिर्फ उसने मैक्सिमम पूछा है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा? 89। अभी इसका सेकेंड पार्ट में क्या करोगे? सब कुछ सेम रहेगा, बस कॉर्नर पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। कॉर्नर पॉइंट्स अब क्या क्या लेंगे हम यहाँ पर? -1, -2 एंड -3। बाकी रेस्ट ऑफ द सेम कैलकुलेशन करना है। हाँ, सिर्फ माइनस, बिकॉज इंटरवल में इसने ये दिया है, और हमारा जो दूसरा वैल्यू आया एक्स का वो -2 आया। ठीक है। हाँ, सेकेंड डेरिवेटिव एक मेथड है जो ये बताता है वो जो पॉइंट है
उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिलने वाला है या मिनिमा मिलने वाला है। जो तुम बोल रही हो अगर इसमें सेकेंड डेरिवेटिव नहीं भी करता तो भी तो हमको पता चल जा रहा है, यही तुम्हारा क्वेश्चन है ना? हाँ बिल्कुल, बिना सेकेंड डेरिवेटिव के हमें पता चल जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसा इंटरवल नहीं दिया रहता है ना। अभी तो इसने इंटरवल दे दिया, वो इंटरवल नहीं देता और बोलता कि चेक करो 2 पे मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है, तब आप किससे कंपेयर करोगे? तो उसलिए आप सेकेंड डेरिवेटिव भी अप्लाई करोगे कुछ क्वेश्चन में। समझ गए ना? एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है चलो एक काम करना है, इसको होमवर्क करके लाना सभी, ठीक है। x प्लस साइन 2x है, इंटरवल 0 से 2 पाई है, चेक करना होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है और मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है। ओके, अब देखो बहुत दिनों से सेम टॉपिक चल रहा है, लेकिन अगली जो क्लास होने वाली है ना, वो ये समझ के चलो फाइनल या सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। जो उसमें आने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो एग्जाम में श्योर है कि आएंगे, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होंगे, जिसमें आपको पूरा सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। कौन सा? सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो सब मैं रिवाइज कराऊंगा, फिर हम करेंगे, ठीक है। चलो एंड करते हैं आज की क्लास।